हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सब के लिए फिर से लड्डू गोपाल जी का एक प्यारा सा लीला लेकर आ गए हैं। कंजूसी के कारण जब भक्त ने भगवान को माखन का भोग नहीं लगाया तो भगवान ने कैसे भक्त के दुकान का सारा माखन ही खा लिया। आशा है आज का ये लीला आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन लीला सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। यूपी में रहने वाले रामलाल जी जो कि माखन के व्यापारी थे। यूपी में रामलाल जी का माखन बड़ा ही प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग रामलाल जी के दुकान का माखन खाने आया करते थे और माखन खाते खाते वो बहुत देर तक रामलाल जी के दुकान पर बैठकर ठाकुर जी को लेकर ढेर सारा आलोचना भी करते थे। अपने माखन को बेचकर रामलाल जी अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन स्वभाव में रामलाल जी बड़े ही कंजूस थे। एक दिन रामलाल जी के दुकान में उनकी बहन और उनके जीजाजी आए, जो कि वृंदावन बाके बिहारी जी को दर्शन करके और नंदगांव को दर्शन करके उनके पास आए थे। वहाँ से आते वक्त उन्होंने रामलाल जी के लिए एक प्यारा सा लड्डू गोपाल जी का विग्रह भी लाया था, जो विग्रह बड़े ही मनमोहक थे। रामलाल जी को लड्डू गोपाल जी देते हुए उनकी बहन ने उनसे कहा, भैया आप इसे घर पर लेकर जाना और भाभी को दे देना। इनका सेवा पूजा पाठ सब कुछ भाभी कर लेगी। लेकिन तभी रामलाल जी के मन में ख्याल आया, अगर मैं लड्डू गोपाल जी को घर पे लेकर जाऊंगा तो लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार में और उसके भोग में ही मेरी पत्नी सारा पैसा खर्च कर देगी। इससे तो अच्छा है मैं इसे अपने दुकान पर ही रख देता हूँ। रामलाल जी ने अपने बहन से कहा, नहीं नहीं, ये तो मेरे पास दुकान में ही रहेंगे, मैं इसे घर पर नहीं लेकर जाऊंगा। ये बात सुनते ही रामलाल जी के बहन ने कहा, ठीक है भैया, तो आप एक काम करना, हर रोज़ दुकान खोलने के बाद आप ठाकुर जी को धूप देना और एक कटोरी माखन का भोग लगा देना। बहन के मुंह से ये बात सुनते ही रामलाल जी फिर से सोच में पड़ गए, अरे अब अगर इसे हर रोज़ एक कटोरी माखन का भोग लगाऊंगा तो फिर से खर्चा बढ़ जाएगा, अब क्या करूं। लेकिन सब कुछ सोचते हुए उन्होंने अपने बहन से कहा, ठीक है बहना, हम इन्हें हर रोज़ माखन का भोग लगा देंगे। अपने भैया को लड्डू गोपाल जी देकर उनकी बहन अपने ससुराल वापस चली गई। उस दिन रात को रामलाल जी भी अपने दुकान को बंद करके घर चले गए। सुबह जब वो दुकान में आए तो उन्हें ठाकुर जी को भोग लगाने का बात बिल्कुल याद था, लेकिन फिर भी उन्होंने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया। उन्होंने लड्डू गोपाल जी से कहा, अरे लड्डू गोपाल, तुम तो कल ही आए हो और घर से खाकर ही आए होगे, इसीलिए मैं तुम्हें 2 दिन बाद ही माखन का भोग लगाऊंगा। हर रोज़ ऐसा करते 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 1 महीना बीत गया, लेकिन रामलाल जी ने एक दिन भी लड्डू गोपाल जी को माखन का भोग नहीं दिया। हर रोज़ लड्डू गोपाल जी सोचते, आज रामलाल आएगा और मुझे माखन का भोग देगा, लेकिन रामलाल दुकान में आते ही लड्डू गोपाल जी को कहता, मैं कल तुझे अवश्य माखन का भोग दूंगा। ऐसे ऐसे ही दिन जाता गया। फिर उसके बाद दिन सुबह जब रामलाल जी दुकान में आए तो उन्होंने देखा, अरे मटकी का आधा माखन कहाँ चला गया। मैंने तो पूरा मटकी भरकर रखा था, ये आधा कैसे हो गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला बात था, आधा मटकी बेचकर भी उसे पूरा मटकी का दाम ही मिलता था। वो भी सोचता, मैंने आधा मटकी बेचा फिर भी मुझे पूरे मटकी का दाम कैसे मिल गया। लेकिन ये सब देखकर वो खुश होता था। फिर भी उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था, मेरा मटकी खाली कैसे हो जाता है। अब तो ये हर रोज़ का काम बन गया। हर रोज़ सुबह आकर वो देखता, पूरा भरा मटकी आधा हो जाता था।
जो देखकर भोले भाले रामलाल जी बड़े ही सोच में पड़ जाते। एक दिन उन्होंने तय किया, आज मैं दुकान पर ही रहूँगा और देखूँगा कौन मेरे मटकी का माखन चोरी कर रहा है। यही सोचकर उस दिन वो अपने घर वापस नहीं गए और दुकान में ही सो गए। आधी रात को उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दिया, जो सुनकर वो जल्दी से भागकर उठकर आए। आते ही उन्होंने देखा एक नन्हा सा छोटा सा बालक, जो कि बड़ा ही सुंदर था देखने में। वो मटकी से सारा माखन खा रहा है। उसे देखते ही रामलाल जी ने झट से उसे पकड़ लिया और कहा, चोर चोर, अब तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुम ही मेरे माखन को खा लेते हो, है ना? तब उस छोटे से बच्चे ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं खाऊंगा। तुम जो मुझे कभी माखन देते नहीं हो, इसीलिए मैं माखन खा लेता हूँ। तब रामलाल जी ने उससे कहा, कौन है तुम्हारे साथ? किसके साथ आए हो यहाँ? यहाँ तुम मेरे दुकान में अकेले तो नहीं आ सकते, कोई ना कोई तो ज़रूर आया होगा। रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ और उसे भी पकड़ कर लाता हूँ। यही कहकर रामलाल जी उस बच्चे को छोड़कर बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने देखा बाहर कोई भी नहीं था। वापस दुकान पे आकर रामलाल जी ने देखा वहाँ मटकी वैसे ही आधा पड़ा था, लेकिन बच्चा वहाँ नहीं था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उस दिन सुबह रामलाल जी ने अपना दुकान खोला और जब शाम को वो अपने घर पर गए तो उन्होंने देखा उनके घर पर उनकी बहन और जीजाजी आए हैं और उन्हें देखते ही रामलाल जी ने सारी बातें बताई। सारी बातों को सुनते हुए रामलाल जी के बहन ने रामलाल जी से कहा, एक काम करो भैया, आज तुम जीजाजी को अपने साथ लेकर जाओ और उस चोर को ज़रूर पकड़ कर लाना। बहन की बातों को सुनकर वो रामलाल जी और उनके जीजाजी दोनों ही दुकान पर आ गए और आधी रात को फिर से किसी आवाज़ से दोनों का ही नींद टूट गया। दोनों आते ही उन्होंने देखा, अरे आज भी तुम माखन खा रहे हो। जीजाजी ने रामलाल से पूछा, अरे रामलाल, क्या तुम इसे जानते हो? तब रामलाल जी ने कहा, हाँ हाँ, यही छोड़ा हर रोज़ मेरे दुकान का माखन खा लेता है। जीजाजी ने उस लड़के को पकड़ते हुए कहा, अरे लल्ला, आप किसके साथ आए हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तब उस बच्चे ने कहा, मेरे मम्मी पापा तो वृंदावन में हैं और मैं अकेला ही वृंदावन से यहाँ आया हूँ माखन खाने। ये सुनते ही रामलाल जी के जीजाजी कहते हैं, इतना सा बच्चा वृंदावन से अकेला कैसे आ सकता है रामलाल? मैं इसे पकड़ता हूँ, तुम जल्दी से बाहर जाकर देख कर आओ इसके साथ कौन आया है और उसे भी पकड़ कर लाओ। जीजाजी की बात सुनते हुए जल्दी से रामलाल जी बाहर चले गए, लेकिन बाहर जाकर उन्होंने इधर उधर चारों तरफ देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। जब रामलाल जी वापस आए तो उन्होंने देखा जीजाजी ऐसे ही चुपचाप बैठे हुए हैं। माखन का मटकी भी आधा है, लेकिन बच्चा वहाँ नहीं था। रामलाल जी ने अपने जीजाजी से कहा, अरे जीजाजी, ये क्या, आपने बच्चे को छोड़ क्यों दिया? वो कहाँ गया छोटा सा बच्चा? बाहर तो कोई भी नहीं है, पता नहीं किसके साथ आया है। रामलाल जी के जीजाजी ने कहा, मुझे समझ में ही नहीं आया वो बच्चा कहाँ चला गया। मैं तो बस उस बच्चे के मीठी मीठी बातों में ही खो गया था। अचानक से ही वो कहाँ चला गया मुझे कुछ भी याद नहीं। और ठीक तभी रामलाल जी और उनके जीजाजी का नज़र पड़ा सामने बैठे हुए लड्डू गोपाल जी के ऊपर और उन्होंने देखा लड्डू गोपाल जी के मुंह पर और हाथों पर ढेर सारा माखन लगा हुआ है। ये देखते ही दोनों को ठाकुर जी का लीला समझ में आ गया और वो धन्य धन्य करने लगे। बार बार रामलाल जी और उनके जीजाजी कहने लगे, हमारा जीवन तो धन्य ही हो गया, स्वयं ठाकुर जी ने आज माखन का भोग लगाया, हमारा जीवन ही धन्य हो गया। रामलाल जी ने लड्डू गोपाल जी से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना लड्डू गोपाल जी, अब से और बिल्कुल भूल नहीं होगा और मैं हर रोज़ तुम्हें माखन का भोग लगाऊंगा। ऐसे ही होते हैं हमारे लीलाधर। अपने भक्त
को वो इतना प्रेम करते हैं, अगर भक्त उनसे प्रेम ना करे तो वो छीन कर अपना प्रेम ले लेते हैं। इसी कारण से ही तो हम ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं। अब आप बताइए ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला हर कोई सुन पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है लड्डू गोपाल जी का कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।